इस बाजार की बात करें कि टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकान है वो हिंदुओं की हैं। ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज़ आपने पहना हुआ है? ये राखी है। ये राखी है। ये पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती है और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है। इस सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये, ठीक है। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। आते आते इतनी महंगी हो गई। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है? कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे आपके एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा है। मामूल के बाद नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई भी नहीं। क्या नाम है? ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? पता है, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते। अच्छा। बस अपने कारोबार से काम तो रखते हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फ़र्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, FIR क्यों नहीं? एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नज़र में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नज़र में हो सकते हैं, कानून की नज़र में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना। कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। क्या कानून भी पैसों पे ही चलता है और कुछ तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं तो अच्छा, मुस्लिम से भी थोड़ा सा आप अगर आ जाएं, ये हिंदू कम्युनिटी है, देखिए उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, और परेशानियां डेफिनेटली मुसलमान से होंगी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुसलमान से होंगी, तो आप यहाँ पर रहते हैं? जी मैं गम्बड़ का ही तो क्या परेशानियां उन्हें आती हैं और आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं, वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ। ठीक है, उनके पास हमारी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिनॉरिटी, कोई मतलब इनका मजहब अलग, कोई इनका मजहब, हमारा मजहब अलग नहीं है। मजहब वो तो बिल्कुल अपना अपना पीछे है। अगर इस इंसानियत देखे ना, मैं अपने दोस्त पे के यहाँ काम करता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। हर आदमी बुरा नहीं होता और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छे बुरे जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में हो मुस्लिम में हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब जो है तो मतलब नाम पूरा बदनाम हो जाता है। ठीक है,
जब कोई इशू आता है, लेट्स सपोज एक केस आया, फोर्स कन्वर्जन का आया केस, ठीक है, अब आपने बोला मैं मिनॉरिटी हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जो उनसे पावरफुल होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई जो आपके साथ काम करते हैं, ये आपके साथ स्टैंड नहीं लेते? नहीं, स्टैंड लेते हैं, ये तो ऐसे समझो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन देखो ना आप, ये भी क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर मतलब बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल ताकतवर लोग हैं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं ना। और ये आपने सुना है ना कि छोटी छोटी मछलियां मतलब फंस जाती हैं कानून जाल में, और बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां निकल जाती हैं, ये वैसा ही सीन है। अब मैं जब सिंध में आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं सिंध में हूँ मैं, कभी बहुत से एरियाज में जा चुका हूँ, मतलब जब से आया हूँ मैं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोड़ी, कभी सखर, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। मुझे एक चीज़ अभी पता चली है, पहले मुझे लगता था फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी हिंदू लड़का हो या लड़की, लेकिन अब पता चली है लड़की की फोर्स कन्वर्जन होती है। उसकी क्या लॉजिक है? लड़के मतलब अगर बात की जाए मजहब चेंज करवाना है, किसी को ज्यादा ही मोहब्बत है इस्लाम से कि मैं इस भाई को भी मुस्लिम कर दूं, उस भाई को भी, ठीक है, तो वो लड़कों को भी करे, सिर्फ लड़कियों को क्यों? वही कह रहा हूँ ना कि इत्तेफाक, मतलब आप इस्लाम से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। हमारे भगवान के साथ अल्लाह की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमैनिटी पे यानी कि इंसानियत पे यकीन रखते हैं। ये सबसे पहले हम लिबरल हैं, और हम ऐसे समझो ह्यूमैनिटी इंसानियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इंसान नहीं समझा जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वजह क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मजहब कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है कि जी हम इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, इसके अलावा रीजन कोई कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? हाँ, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। ये अभी आगे मुझे आइडिया हुआ, जाहिर बात है जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है, तो फिर जब यहाँ के पब्लिक जो है उससे बात करेंगे, तो मैं हैरान हुआ कि फोर्स कन्वर्जन तो एक चीज है, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही क्यों? लड़कियां भी टीन एज में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, अब 12, 14, 15 साल, या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो मतलब आपकी मर्जी से, मतलब वो कानून में मतलब ये 18 साल की है, और इस हिसाब से, और उसके बाद तो ऐसे समझो हमारे हाथ तो कट जाते हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे मजीद दुकानदारों से भी बात करते हैं, इनकी जो परेशानियां थी वो भी सुनी, और बाकी अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो आपने इश्यूज बता दिए, सारी जिंदगी इश्यूज तो नहीं बताने, अब दौर बदल रहा है, अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं, वो दौर बदलने के लिए बोल रहे हैं, अब सोच बदलने के लिए बोल रहे हैं, हम कैसे चेंज लाएं ये बताएं। मतलब ऐसे तो नहीं कि 1 साल बाद फिर मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा भाई क्या मसला आपको हो, ये मसला, ये अब चेंज कैसे? साल बाद मैं आऊं तो आपको कहूं कि भाई ये मसला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। चेंज हम ये ऐसे समझो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सब की है, बिल्कुल मेरी भी, आपकी भी, हम सब की है। ऐसे समझो यहाँ पे जब तक मतलब ये करप्शन वगैरह खत्म नहीं होगी, और जब तक इक्वलिटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं समझता तो मतलब यहाँ में पाकिस्तान में कुछ मतलब अमन वगैरह या माइनॉरिटीज वगैरह के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो इश्यूज आते हैं, मतलब लेट्स सपोज आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वायरल केस होता है, कभी कराची से कोई लड़की का वायरल केस, कभी इस्लामाबाद से, कभी दुआ जहरा का कोई केस आ जाता है, कभी किसी का, कभी किसी का, तो कभी हिंदू लड़की का कोई केस वायरल क्यों नहीं होता पाकिस्तान की मीडिया पे? आपको कवरेज नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती, क्योंकि कवरेज के लिए भी ठीक ठाक पैसे चाहिए, ठीक ठाक ताकत चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कवरेज के लिए भी पावर होनी चाहिए। ऐसे 2-3 जो चैनल्स हैं वो तो आ जाएंगे यहीं के लोकल लेवल के वाले, जियो टीवी वगैरह, समा टीवी वगैरह नहीं आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता, आएगा भी तो ऐसे समझो वो न्यूज नहीं चलेगी, वो कहानी को शायद वो चेंज कर दिया जाए। वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज दे देंगे, ठीक है, वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिर। ये जो हंस रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, अगर आप फीलिंग इनकी महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह, और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि चेंज कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया में इतनी पावर आ चुकी है, नो डाउट फेक स्टोरीज भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब दुनिया को सब पता चल रहा है। एक दिन हम छुपा सकते हैं, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरी जिंदगी, यानी आप कहें ना कि हम इस मसले को ख़त्म कर देंगे, छुपा के रखेंगे,
वो मुमकिन नहीं है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें ये एक फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हम कोई भी अपनी आवाज़ होती है, कोई भी वो अपने वीडियो ज़ुल्म के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं। हमें कोई चैनल या कोई मीडिया चैनल या कोई सहाफ़ी बिरादरी कोई भी अगर कवरेज नहीं भी देता, तो हमें ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। जिसके और थ्रू हम यानी कि अपनी आवाज़ मतलब बुलंद करते हैं, आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो चैनल है ये इंटरनेशनल चैनल है। हम मिनॉरिटीज़ पे ही काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ है उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं।